Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है क्लोज टू 12:30 और मैं अभी किचन में हूँ, आप लोगों को पता चल रहा है. लेकिन मैं बनाने वाली हूँ अभी बेसन का चीला. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग शुरू करा जाए और साथ साथ आपके साथ शेयर भी करा जाए. होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अभी ही इसी टाइम पे बहुत गर्मी लग रही है. आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे अपर लिप्स पे स्वेटिंग हो रही है. मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और जिन लोगों को स्वेटिंग होती है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. अभी जब गर्मी आएगी ना, पंखा चलता रहता है और ऊपर से पसीने टपकते रहते हैं. ऊपर से हमारा जो घर है, हमारा फ्लोर भी टॉप है, तो उस वजह से और भी ज़्यादा हीट रहता है यहाँ पे. चाहे आप कूलर चला लो, एसी चला लो, कुछ भी चला लो, लेकिन जितना उसका फ़र्क लगना चाहिए ना उतना फ़र्क लगता नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ये वाली. और आज जो मैंने लिपस्टिक का शेड लगाया वो लगाया है ऑरेंज. ऑरेंज लिपस्टिक ना बीच में बहुत चली थी, मतलब अब तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बीच में बहुत ज़्यादा चली थी. बहुत सारे लोग लगाते थे और अब धीरे धीरे कम हो जाता है. न्यू न्यू शेड्स लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे सीरियसली लगता था कि शायद ऑरेंज कलर मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा. बट अब मैं लगा लेती हूँ. अब मैं उतना सोचती नहीं कि मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. जो भी मन करता है लगाने का वो वाला शेड लगा लेती हूँ. लगा लेना चाहिए, आफ्टर ऑल कह सकते हैं कुछ दिन की ज़िंदगी है. क्योंकि कल आप लोगों ने सुना होगा इरफान खान उनकी डेथ हो गई. आज मॉर्निंग में ऋषि कपूर की डेथ हो गई. तो पता नहीं चलता, लाइक लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कब क्या हो जाता है कोई आइडिया नहीं लगता. चलो ये सब बातें जो हैं वो करेंगे बाद में. लेकिन सबसे पहले हम चीले बना लेते हैं. तो चीले के लिए ऑलरेडी ना मैंने ये सब कट किया हुआ है. ये है अनियन, ये है कैप्सिकम और ये है टोमेटो. तो कैप्सिकम और टोमेटो की जो क्वांटिटी है वो मैंने कम रखी हुई है, क्योंकि कैप्सिकम टोमेटो हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. लेकिन हाँ ये है कि अगर आप से हाय बोलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाय. सो कैप्सिकम और अनियन की जो क्वांटिटी, कैमरा फोकस डिफोकस कर रहा है तो कम रखिए, क्योंकि ना कैप्सिकम अनियन उतना पसंद नहीं है. लेकिन हाँ ये, हाँ जी, अनियन. लेकिन अगर वो आप इसमें डालते हो तो आपका चीला बहुत ही ना कलरफुल सा निकल के आता है. तो जब भी कुछ खाने की चीज़ ना दिखने में अच्छी होगी तो खाने में आपको ऑलरेडी मज़ा आएगा. तो बना रहे हैं बेसन के चीले. तो बेसन के चीले बनाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप में से बहुत सारे लोगों को तो आता होगा. लेकिन होता क्या है ना, रेसिपी शेयर करने से बहुत बार ऐसा होता है कि आप अलग तरीके से बनाते हो, दूसरा कोई अलग तरीके से बनाते हो, तो थोड़े बहुत सजेशंस भी मिल जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने बारीक प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाली है. आप अगर कोई और वेजीज डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, क्योंकि वेजीज इसके अंदर डालोगे ना तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है. तो अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो. देन मैंने यहाँ पे डाला है नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च मैं डालूंगी इसके अंदर. अगर आप लोगों ने आज तक कभी ट्राई नहीं किया ना तो आप मैगी मसाला ट्राई कर सकते हो. मैगी मसाला अगर आप इसके अंदर डालोगे ना तो उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है. ट्राई करके देखना कभी. मैगी मसाला हो गया या चाट मसाला भी अगर आप इसके ऊपर डालोगे थोड़ा बहुत तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है. बट मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो जो है उसी में काम चलाना है ना. तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाना है, बिकॉज़ लम्प फ्री होना बहुत ज़रूरी है. अगर चीला लम्प फ्री नहीं हुआ ना तो फिर आपका जो बेसन है ठीक से घुला हुआ नहीं हुआ तो फिर
खाना जो है, खाना हम लोगों ने खा लिया है। अभी मैं जा रही हूँ लस्सी बनाने के लिए। आपको गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि आपको जो कर्ड है उसका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा विटामिन और वो सब चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बाहर आना जाना नहीं हो पाता बिल्कुल भी, तो इसी वजह से। तो एटलीस्ट कर्ड जो है आप बाहर से लाओ, या फिर बाहर से लाना भी अवॉइड ही करो। अगर एक बार लेके आए हो तो आप फ्रिक्वेंटली हर रोज़ जमा लेना चाहिए। मैं हर रोज़ जमाती हूँ दही, और उसका इंटेक बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ फ्लेवर्ड लस्सी। तो उसके लिए मैं आज बनाऊँगी, एक्चुअली स्ट्रॉबेरी लस्सी बना रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास नहीं, ये स्ट्रॉबेरी क्रश है माला का। ये बहुत रीज़नेबल है, आप इसको बाई कर सकते हो। इसका प्राइस है 180 रुपीज़, और इसकी क्वांटिटी है, लगा लो, देखो यार इतनी बॉटल है, मेरे को उसकी क्वांटिटी दिख नहीं रही है। 1 लीटर है। तो स्ट्रॉबेरी और मेरे पास पाइनएप्पल भी है। 2 फ्लेवर्स मेरे पास हैं, बिकॉज ये 2 फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं और हर किसी को पसंद आता है, तो बस इसलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्लेवर्ड लस्सी, तो बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी क्रश की। अगर पास स्ट्रॉबेरी नहीं है ना और आप फ्लेवर्ड लस्सी बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंगो है, अगर आप मैंगो लस्सी बनाना चाहते हो तो मैंगो के छोटे छोटे स्लाइसेस ले सकते हो। लस्सी के अंदर मैंगो को पहले अच्छे से मैश कर लो, और जैसे मिक्स कर लो, मिक्सी में पीस लो उसको, अच्छा सा पेस्ट बना लो, उसके बाद लस्सी के अंदर उसको डाल दो, तो आपका वो मैंगो लस्सी हो गया। स्ट्रॉबेरी के लिए सेम, स्ट्रॉबेरी आपको मैश कर लेना है या ग्राइंड कर लेना है, उसमें वापस दही डाल के आप बना सकते हो, वो आपका स्ट्रॉबेरी लस्सी होगी। तो इसी तरीके से बनता है, नहीं तो अदरवाइज मार्केट में ना बहुत तरीके के क्रशेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये ना पल्पी क्रश है, मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपको दिखाई देगा तो। ये देखें, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, ये ना पल्पी है, बहुत पल्पी है, और इसका जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैं बनाऊंगी, देखो मैंने ये दही जमाई हुई है, और ये देखो, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से ऐसी दही जमा सकते हो। ये देखो, बिल्कुल क्रीमी दही है और कितनी स्टिफ है। तो मैंने सोचा तो है बनाऊंगी इस पे भी एक वीडियो। तो बच्चों को दही दो, बच्चों को वैसे भी दही तो देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप वैसे नहीं दे सकते ना तो आप रात के टाइम मत दो, लेकिन दिन में दो। मैं अथर को दही खिलाती हूँ, क्योंकि अथर लस्सी वगैरह नहीं पीता उतना ज़्यादा, तो मैं उसको दही देती हूँ। अब डिपेंड करता है, मार्केट में तो जो लस्सी मिलती है वो तो पूरी की पूरी वो होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, लेकिन अगर आपको उतनी पसंद नहीं है तो उसके अंदर पानी मिला सकते हो। मुझे उतनी गाढ़ी पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि अगर आप बाहर की लस्सी जब अगर कभी भी पी लेते हो ना एक बार, तो आप उसके बाद बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं पाते। मैं तो नहीं पी पाती एटलीस्ट, तो मैं उतना वो नहीं लेती। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर डालूंगी, तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं इसके अंदर। मेरे को बनानी है 2 ग्लास, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना, धूप हो रही है ना बहुत, तो कैमरा फोकस डिफोकस कर रहा है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हम लोग डालेंगे चीनी, ऑफ कोर्स, कैमरा पे हिलना जाए। क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश भी काफ़ी मीठा होता है। क्रशेस को ना, अगर आपके घर में अगर आपको बहुत अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद है, तो या घर में बच्चे हैं तो आपको क्रशेस तो बाई कर ही लेने चाहिए। खाती हूँ रुको। अच्छा, मैंने अभी भी ना बर्तन भी धो के रखे हैं यहाँ पे, अभी मैंने उसे हटाया भी नहीं है। थोड़ा सा उसका पानी निकल जाएगा ना, फिर हटाऊंगी मैं। और इसके अंदर ना पल्प भी आ रहा है, तो ये और अथर के लिए मैं थोड़ी सी निकाल देती हूँ। बच्चों को तो वैसे भी कांच के ग्लास में नहीं देना चाहिए, है ना, इसी में दे देती हूँ। वैसे मैं कभी कभी पी लेता था, कभी कभी नहीं पीता है, मन की बात है बच्चों की। तो
देखो लस्सी रेडी है और दिख रही है ना कितनी अच्छी। तो चलो इसे पी भी लिए और उसके बाद शाम की चाय भी वैसे स्किप कर ही देनी चाहिए, कुछ ठंडा पियो ताकि बॉडी ठंडी रहे। बाहर बहुत गर्मी है और दिल्ली की तो हालत पूछो मत। हे सो अभी टाइम हो गया है 5 और चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है बिकॉज अभी आधा घंटा पहले ही लस्सी पी थी ना, तो बिल्कुल एकदम पेट फुल लग रहा है और मन कर रहा है बस थोड़ा सा लेट जाऊँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो वाले डेज बहुत बुरे होते हैं तो बस वही है। और आज मॉर्निंग में ही न्यूज़ देखी मैंने, ऋषि कपूर जी की भी डेथ हो गई, कल इरफान खान की डेथ हो गई थी। इरफान खान से तो सीरियसली अगर बताऊँ तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सदमे में थे क्योंकि वो मतलब उनका वो फेवरेट एक्टर थे उनके। और होता है ना, मतलब जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो ना और ऐसा कुछ हो जाता है और वो भी ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया उनका। वो भी एक दिन पहले मंगलवार को एडमिट हुए थे, फिर कल डेथ हो गई। ऋषि कपूर भी कल दोपहर में एडमिट हुए थे, आज डेथ हो गई। बैक टू बैक होना। इरफान खान तो क्या बहुत बहुत और बहुत अच्छे एक्टर थे। उनकी मूवीज़ हमने अभी परसों ही मूवी देखी थी उनकी, वो अंग्रेज़ी मीडियम जो मूवी है ना वो देखी थी। और उनके जाने में बहुत दुख हुआ, बहुत अर्ली एज में वो चले गए, 54 शायद। तो इतनी अर्ली एज में, और अभी तो उनकी मूवीज़ बैक टू बैक हिट होती है, बहुत पहले भी होती थी लेकिन अगर आप उनका बायो पढ़ोगे ना तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तो उसके बाद आज वो वहाँ पहुँचे थे। तो वही वाली बात है, स्ट्रगल अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको वो वाला मुकाम ज़रूर हासिल होता है जिसके लिए आप वो मेहनत कर रहे हो। तो लेकिन ये भी है कि ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ कितनी अनसर्टेन है। नहीं मतलब कितनी अनसर्टेन है। आज बंदा ठीक है, आधे घंटे बाद वो होगा नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। आजकल इवन जो हार्ट अटैक्स वगैरह हैं वो कितने कॉमन हो चुके हैं ना, तो हार्ट अटैक्स हो गए और बाकी सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि इंसान कब ठीक रहेगा कब नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा सबसे अच्छे से ही बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो या कुछ है। तो होता है ना, जब हम इवन अपने टीनेज में थे या कुछ था तो ठीक है मम्मी से गुस्सा है, किसी से है तो ऐसे कुछ बोलते हुए चले गए या गुस्से में घर से बाहर निकल गए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी बच्चों से, या जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो हमेशा सबसे बात करके अच्छे मूड से घर से बाहर जाना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि लाइक हमारी लाइफ कितनी अनसर्टेन है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के बहुत डर लगता है और बहुत इनसिक्योरिटी सी फील होती है कि यार मतलब कैसा है ना, कैसी हो गई है लाइफ, कैसी हो गई है। तो बस वही, ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा। कल का दिन तो बहुत ही वो था और आज फिर दोबारा मॉर्निंग में ये सब सुना। तो हाँ जी दे रही हूँ, हाँ हाँ मेरे पास है, यहीं पे खेल रहा है, बालकनी में खेल रहा है, आ जाओ इधर बेटा। तो चलो यार इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू, सुन लिया बाय बाय। मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, जब से मैंने कहा मेरे फेस पे कुछ भी दाने वाने कुछ नहीं होती। ये तो तिल है बट ये पता नहीं कैसा अजीब सा दाना निकल गया। चलो बाय।